बांका लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी को इस बार कामयाबी हाथ नहीं लगी। वहां पर आरजेडी के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में थे, लेकिन वहां पर एनडीए के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। लेकिन आखिरकार पिछड़ने की वजह क्या थी? क्या हुआ कि आखिरकार आरजेडी के इतने सीनियर नेता को भी चुनावी मैदान में अपने पार्टी के विधायक के क्षेत्र में पराजय का सामना करना पड़ा? हार क्यों हुई? हार की वजह तलाशने के लिए पार्टी मंथन कर रही है और यह पूरी कोशिश की जा रही है कि जिन जिन इलाकों में जहां जहां आरजेडी के सिटिंग विधायक थे, वहां पर आखिरकार एनडीए को वोट कैसे मिल गया। तो आज बांका लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। यहां पर जयप्रकाश यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव के साथ सियासी तौर पर साये की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें गिरधारी यादव ने जो चुनाव हराया, जेडीयू की यहां पर जीत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है चौंकाने वाली कि वहां से धौरैया विधानसभा से भूदेव चौधरी विधायक हैं, मौजूदा समय में आरजेडी से वो विधायक हैं। लेकिन आप आंकड़ा देखिए कि उनके विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को 95,641 यानी 1 लाख के आसपास वोट आता है, जबकि आरजेडी को उसी विधानसभा में जहां से उनका विधायक है 68,758 वोट मात्र मिलते हैं। यानी धौरैया विधानसभा जहां से भूदेव चौधरी विधायक है, आरजेडी के हैं, वहां पर जेडीयू को 1 लाख के आसपास वोट आता है, 95,000 वोट आता है और मात्र 68,000 वोट आया वहां पर, जबकि आरजेडी का विधायक मौजूद है, आरजेडी के अपने कार्यकर्ता मौजूद है। तो आखिरकार वजह क्या थी? क्या वजह थी कि जेडीयू के उम्मीदवार ने मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक के क्षेत्र से जीत हासिल कर ली? और एक बड़ा फर्क है, ये वोटों का जो मार्जिन है, आप देखिए कि 1 लाख जेडीयू के उम्मीदवार को समझिए कि जो है लोग वोट कर देते हैं उस विधानसभा में, जिस विधान से भूदेव चौधरी आरजेडी के सिटिंग विधायक हैं। तो आखिरकार कामयाबी क्या है? तो हो सकता है कि दिक्कत आएगी। अब जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें इनके नाम पर मोहर लगने के लिए, इनको टिकट देने के लिए विचार विमर्श किया जा सकता है। इसलिए कि राजनीति में अब जो है वो कारकर्दगी यानी जो सियासी प्रदर्शन है उसके ही अनुसार टिकट का बंटवारा होता है, कोई भी पार्टी हो। अब आरजेडी ये मंथन तो कर रही है कि आखिरकार भाई तेजस्वी यादव ने इतनी जनसभाएं की, 250 से अधिक जनसभाएं तेजस्वी यादव की पूरे बिहार में हुई, वोट फीसद भले ही ज्यादा मिल गया हो, लेकिन उम्मीदवार उनके वो उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह से वो चाह रहे थे। लोगों ने यह भी आंकलन लगाना शुरू किया कि अगर आरजेडी को अधिक सीटें बिहार में आई होती तो शायद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए होते या इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई होती, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती। लेकिन आंकड़ा जो आया, वो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला यह था कि आरजेडी के उम्मीदवार जहां से खड़े थे, उसी लोकसभा में उसी पार्टी का यानी राजद का विधायक मौजूद है और उसके विधानसभा से जेडीयू लीड कर जा रही है। आप बांका विधानसभा की बात देखिए ना, कि विजय प्रकाश हो या ये कि जयप्रकाश नारायण हो, ये सब लोग आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। उसके बावजूद भी 1 लाख के आसपास 95,000 वोट जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार को आता है और वहां पर आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं उसी विधानसभा में। धौरैया विधानसभा की बात हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी इस पर पूरे मामले पर मंथन कर रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसे ऐसे उम्मीदवारों की जो सियासी कारकर्दगी है, वोट न दिलाने की जो क्वालिटी है, उस पर पार्टी मंथन कर रही है कि भाई आपका विधानसभा है, आप चुनाव लड़ने जाने वाले हैं और उससे ठीक पहले लोकसभा का चुनाव हो रहा है और उसमें आप इस तरह से हमारे अपने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ दिक्कत हो जा रही है। भाई वहां से वही उम्मीदवार हार जा रहा है जहां से आप मौजूदा समय में सिटिंग विधायक है, जेडीयू को बड़ा फर्क से वोट वहां पर मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो कमी कोताही है, इन सारी चीजों पर पार्टी मंथन कर रही है और हो सकता है कि इनके नाम पर विचार विमर्श किया जाए कि टिकट इन्हें दिया जाए ना दिया जाए, या ये भी पार्टी फैसला कर सकती है कि हो सकता है नए चेहरे को उतारा जाए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां किस किस लोकसभा के किस किस विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के लिए मुश्किलें हैं, उनके उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें हैं। तो इन सारी चीजों पर मंथन जारी है और पार्टी ये निर्णय करेगी कि हो सकता है आने वाले चुनाव में इन पर विचार किया जाए, इनके नाम को अलग रख करके किसी और नाम को आगे करके चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव के और उनकी पार्टी के जो नेता का ख्वाब है मुख्यमंत्री बनने का, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और सब कुछ ठीक ठाक होता रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।